हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम योग फिलोसॉफी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मगर इसके पहले अगर आपको सांख्य फिलोसॉफी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो सांख्य फिलोसॉफी का वीडियो एक बार देख लीजिए, क्योंकि सांख्य और योग फिलोसॉफी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। इन दोनों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फिलोसॉफीज मानी जाती है। तो योग फिलोसॉफी को अच्छे से समझने के लिए सांख्य फिलोसॉफी का जानना ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, एक बार सांख्य फिलोसॉफी सुन लीजिए। तो आइए जानते हैं योग फिलोसॉफी के बारे में। योग फिलोसॉफी पातंजलि ऋषि द्वारा दी गई है। इनको ही इसका फाउंडर माना जाता है। जैसे हमने सांख्य फिलोसॉफी में देखा था कि कपिल ऋषि ने सांख्य सूत्र दिए गए थे, उसी सांख्य सूत्रों को हम सांख्य फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। वैसे ही पातंजलि ऋषि द्वारा योग सूत्र दिए गए हैं, उसी को हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने सांख्य दर्शन में देखा था कि ईश्वर कृष्ण द्वारा दिया गया सांख्य कारिका, ये सांख्य दर्शन के ऊपर इंटरप्रिटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैसे ही योग दर्शन में वस्यास द्वारा दिया गया योग भाष्य और वाकोपत्ति मिश्रा द्वारा दिया गया तत्व वैशारदी, ये इंटरप्रिटेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे योग दर्शन को समझने के लिए हम बार बार सांख्य दर्शन का रेफरेंस ले रहे हैं, क्योंकि सांख्य दर्शन को थियरी माना जाता है और योग दर्शन को उसका प्रैक्टिकल पार्ट माना जाता है। सांख्य दर्शन में हमने देखा था प्रकृति और पुरुष से महत तत्व उत्पन्न होता है, महत से अहंकार, अहंकार से मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूते, ये 25 तत्व मिलाकर सृष्टि का क्रम बनाते हैं। योग दर्शन में सांख्य दर्शन के यही 25 तत्व प्लस ईश्वर मिला के 26 तत्व माने जाते हैं। आइए योगा का मीनिंग समझते हैं। योगा ये वर्ड संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका मीनिंग होता है टू यूनाइट, यूनियन। योगा इज यूनियन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एज वेल एज बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। योगा का मीनिंग है जोड़ना, शरीर, मन और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ना, एंड यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। हम ऐसे कह सकते हैं कि आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू पातंजलि, योगा इज स्पिरिचुअल एफर्ट टू अटेन परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ बॉडी, सेंस एंड माइंड एंड राइट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। देखिए, यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि सांख्य और योग फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल है मोक्ष प्राप्ति, लिबरेशन। हमने सांख्य दर्शन में देखा था, जब पुरुष को सेल्फ रियलाइजेशन होता है, पुरुष प्रकृति से अलग होता है, तभी वो मुक्त हो पाता है। यहाँ पे पातंजलि ऋषि ने उसी का मार्ग बताया है। योगा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम शरीर, ज्ञानेंद्रिय और मन को नियंत्रित करते हैं खुद को जानने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जब हम योगा के डेफिनेशन की बात करते हैं तो योग चित्त वृत्ति निरोध, ये सूत्र काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चित्त मीन्स माइंड, वृत्ति मीन्स फ्लक्चुएशन एंड निरोधन मीन्स कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो खुद के कॉन्शियसनेस को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना ही योगा है। योग दर्शन का गोल है लिबरेशन, कैवल्य प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति। और जो ये प्राप्त कर लेता है उनको हम केवली कहेंगे। आइए यहाँ पे थोड़ा सा योग दर्शन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। योगा दर्शन कंसिस्ट ऑफ 196 सूत्रास दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 4 चैप्टर्स। इसके 4 चैप्टर्स हैं। पहला है समाधि पद। इसमें योग की प्रकृति, मानसिक विक्षेपों, वृत्तियों के विभिन्न प्रकार और योग का लक्ष्य जो समाधि है उस पर चर्चा की गई है। दूसरा है साधन पद। इसमें योग के व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की गई है। इसी में अष्टांग योग को भी बताया गया है। तीसरा है विभूति पद। इसमें योगाभ्यास के माध्यम से किए जा सकने वाले अद्भुत शक्तियों पर विचार किया गया है। चौथा और अंतिम पद है कैवल्य पद। कैवल्य मीन्स मुक्ति। इसमें मुक्ति की अंतिम अनुभूति का विचार किया जाता है। योग दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के लिए कैवल्य ये वर्ड यूज़ किया जाता है, और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है उसको हम केवली बोलेंगे। जैसा कि हमने देखा, साधन पद में 8-fold पाथ ऑफ योगा मीन्स अष्टांग योग बताया गया है। वो इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि।
अब इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो ज्ञानेंद्रियों को और शरीर को नियंत्रित करने के लिए है, और इंटरनल मतलब जो मन को नियंत्रित करने के लिए है। तो एक्सटर्नल में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, और इंटरनल ध्यान, धारणा और समाधि। अष्टांग योग में सबसे पहला है यम। यम मीन्स नैतिकता, जो कि सोशल बिहेवियरल के लिए ज़रूरी होता है। इसके 5 भेद है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और ब्रह्मचर्य। दूसरा है नियम। मनुष्य को अपने जीवन में नियम के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इसके भी 5 भेद बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। आसन। पतंजलि ने शरीर को नियंत्रित करने के लिए, स्थिर करने के लिए जो क्रिया बताई है उसे योगासन कहते हैं। ये हठ योग का मुख्य विषय है। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम मीन्स रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, श्वसन को नियंत्रित करना। इसके 3 भेद है: पूरक, रेचक और कुंभक। बाद में है प्रत्याहार। इंद्रियों को नियंत्रित रखना ही प्रत्याहार है। धारणा। धारणा का मतलब है अपने चित्त को केंद्रित करना। बाद में है ध्यान। ध्यान को हम मेडिटेशन कह सकते हैं, मन को एक ही दिशा में एकाग्र करना। और लास्ट, अंत में है समाधि। यह चित्त की वो अवस्था है जिसमें चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में पूरी तरह से लीन हो जाता है, और योग दर्शन समाधि के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति को संभव मानता है। समाधि के 2 श्रेणियां मानी जाती है: संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जानते हैं योगा का एजुकेशन में इम्पोर्टेंस क्या है? The aim of education according to the yoga is the comprehensive development of human personality and also to make human child free from bodily, mental and supernatural miseries. This implies that education must care for the physical, mental and intellectual and spiritual growth of the pupil. Means students को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग बनाना। आइए देखते हैं योग दर्शन के द्वारा मेथड्स ऑफ एजुकेशन क्या है। चित्तवृत्ति निरोधा। It involves right cognition, wrong cognition, imagination, memory. According to the Yoga Darshan, concentration is the most essential method. Yoga adopts not only the scientific attitude but the programmatic one. Next है रोल ऑफ टीचर। योगा दर्शन के अनुसार टीचर को काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वो सिर्फ थेरोटिशियन ही नहीं बट डेमोन्स्ट्रेटर भी है, मतलब चीज़ों को करके बताता है। ही गिव्स प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस। टीचर हैज़ पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विल एंड पावर ऑफ एक्शन। करिकुलम system stands for psychophysical training of human child. It provides literature which arouse interest among the students in moral life, embodies such specific science as medicine, clinical psychology and social science. Yoga approves all those subjects which deal with human physiology, true human nature and hidden law of nature. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और